1। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रीडिंग का पैसेज 3 है वो कैसे करना है। मोस्टली जो जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इशू रहता है क्योंकि वो लास्ट का जो पैसेज होता है वो लिटरली एकेडमिक बेस्ड होता है। तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 वो इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं क्योंकि उसमें बहुत कम कंटेंट होता है पढ़ने के लिए, और क्वेश्चंस भी जो उसमें रहते हैं उनकी जो नेचर रहती है एज़ कम्पेयर टू सेक्शन 3 वो बहुत ज़्यादा ईजी होती है। इसीलिए आज की ये जो वीडियो है तो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी जो जनरल ट्रेनिंग के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व दी section 3 in an effective manner and how to manage the time in that particular section. Let's start with the reading passage. क्वेश्चन 28 to 38, तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन हम आज करने जा रहे हैं इसमें हमारे जो फर्स्ट जो हेडिंग्स रहेंगे वो क्वेश्चन 28 to 33 रहेंगे। द फॉलोइंग टेक्स्ट हैज 6 सेक्शंस A to F। तो A to F कुछ 6 सेक्शंस हैं मेरे पास, जिनमें हमारे पास A B C D E F है, और यहाँ पे हमें कुछ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी गई हैं। हमने पर्टिकुलर हेडिंग को एलोकेट करना है एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए जो उसके साथ रेलिवेंट हो। यहीं पे अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो हमने प्रीवियस वीडियोस में एक स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, दैट इज द RUP मेथड। R स्टैंड्स फॉर रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट केयरफुली, U स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंड द डिमांड एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स, P मूव टू दी पैसेज। कि सबसे पहले हम क्वेश्चंस के डिमांड को समझेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और उनकी डिमांड को समझेंगे अच्छे से, और फिर पैसेज के ऊपर मूव करेंगे। लेकिन साथ में मैंने ये क्लॉज एक नोट भी दिया था कि ये जो मेथड रहेगा ये हेडिंग के केस में एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इट मीन्स कि जो हमारे ये 28 to 33 क्वेश्चन है इसमें हमने पहले हेडिंग्स को रीड नहीं करना है। इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपने ये हेडिंग्स रीड कर लिए हैं तो आप फोर्सफुली उसको वहाँ पे फिट करने की कोशिश करेंगे, तो आपने ऐसा नहीं करना है। जो हम क्वेश्चंस रीड करेंगे वो हम किससे करेंगे, 34 से लेके 40 तक करेंगे। उन क्वेश्चंस को रीड करने का बेनिफिट ये होगा कि हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमें गिवन सेक्शन में क्या ढूंढना है, हमें कंटेंट में किस चीज़ को लोकेट करना है। तो हम फटाफट से क्वेश्चन 34 से लेके एक बार 40 तक रीड कर लेते हैं, हमें क्वेश्चंस की डिमांड यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन 34 to 36, तो ये हमारे MCQs हैं। 3 क्वेश्चन हमारे पास MCQs हैं जिसमें हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होंगे। 4 ऑल्टरनेटिव्स में से हमें एक सुटेबल वन को सिलेक्ट करना है। चूज द करेक्ट लेटर A, B, C और D। राइट द करेक्ट लेटर इन दी बॉक्स 34 to 36 ऑन योर आंसर शीट। इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़े, कभी भी स्किप ना करें इंस्ट्रक्शंस को। अकॉर्डिंग टू द राइटर के अकॉर्डिंग व्हाट इज द आइडियल हैबिटेट फॉर हेयर्स। हैबिटेट मीन्स कि क्या एक आइडियल घर है, रहने के लिए कौन सी प्लेस है जो उनके लिए आइडियल है, किन के लिए, हेयर्स के लिए। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ओपन ग्रासलैंड विच दे कैन रन अक्रॉस, डेंसली वुडेड एरियाज टू ब्रीड इन, areas which include a range of vegetation, land that has been farmed intensively for years. Question number 35. When lovebirds are living alone, they are not visited often by their mother because this helps to protect them from being eaten by other animals. ये उनको protect करेगा other animals से द्वारा खाए जाने से, मतलब predator से prevent करने की बात हो रही है। The forms are so far apart. They are very energetic and surprisingly early age. They know how to find their own food from birth. ये कॉजेज है, इसमें से हमें देखना है कि क्यों उनकी मदर उनको बर्थ के बाद ही छोड़ देती है और वो क्यों उन्हें ऑफन विजिट नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट द एडल्ट हेयर्स डाइट। राइटर्स ने क्या सजेस्ट किया है एडल्ट हेयर्स डाइट के बारे में। दे नीड सम प्लांट्स विद अ हाई फैट कंटेंट, दे नीड टाइम टू डाइजेस्ट द प्लांट दैट दे ईट, it is difficult for them to adapt to changes in the vegetation, it is vital for them to have a supply of one particular herb। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइटर सजेस्ट कर रहा है अडल्ट हेयर के डाइट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि कौन सा इनमें से है जो अप्रोप्रिएट बनेगा इस ऑप्शन के लिए। 37 to 40, कंप्लीट द समरी बिलो, चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर ईच आंसर। तो आंसर जो हमारा रहेगा वो 1 वर्ड रहेगा, नो मोर देन 2 वर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 वर्ड ही आंसर देना है आपने। तो ये एक समरी है। समरी का एक बेनिफिट रहता है कि ये हमेशा सिक्वेंशियली चलता है, इसमें हम ऊपर नीचे लोकेशन हमें नहीं होता है, और ये एक हमें पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ से स्टार्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। द ब्राउन हेयर इज वेल नोन मीन्स फेमस, पॉपुलर होने की बात करें, फॉर इट्स एबिलिटी टू रन फास्ट एट स्पीड्स ऑफ up to 70 km per hour। kph means किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे एक्रोनियम यूज किया गया है। लार्जली ड्यू टू द लेंथ ऑफ इट्स लेग्स एज वेल एज अनयूजुअल साइज ऑफ इट्स हार्ट। तो मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मुझे कीवर्ड मिला है 70 kph। जो मेरी समरी स्टार्ट हो गई वो 70 kph के बाद होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप याद रखेंगे, भूलना नहीं है जब आप पैसेज रीड करेंगे। एन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ब्लड ऑल्सो गिव्स it
द नेसेसरी का क्या हो सकता है, असेंशियल हो सकता है, वाइटल हो सकता है, कुछ इस तरह के वर्ड्स के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। टू कंटिन्यू रनिंग फास्ट फॉर सम टाइम। रनिंग हेयर रिजेंबल्स क्या होता है, जो आइडेंटिकल, जो मिलते जुलते होते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल से कीवर्ड्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। रिजेंबल करेंगे डैश, किसी चीज़ के साथ वो मिलते जुलते होंगे, मोर क्लोजली दैन इट्स रिलेटिव द रैबिट। तो यहाँ पे आपने किस चीज़ के साथ वो मैच कर रहे हैं, किसके साथ वो रिजेंबल कर रहे हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। द हेयर हैज़ अदर करेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प इट टू अवॉइड कैप्चर, की कुछ हेयर्स के पास करेक्टरिस्टिक्स होंगी जो हेल्प करेंगी उसे अवॉइड करने के लिए कैप्चर को। द फर्स्ट इज द एक्सीलेंट ऑल अराउंड, जो सबसे पहला है वो क्या है, एक्सीलेंट ऑल अराउंड। ऑल अराउंड क्या चीज़ है, जो ऑल अराउंड देखना है आपको। दिस मीन्स दैट प्रीडेटर्स कौन होते हैं, शिकारी, कैन नॉट इजिली क्रीप अप बिहाइंड इट। प्रीडेटर्स और प्रे में फर्क होता है, प्रे शिकार होता है, प्रीडेटर शिकारी होते हैं। तो यहाँ से आज आपने दो वोकैबुलरी के वर्ड्स भी लर्न किए हैं। अनदर फीचर इज दैट द एबिलिटी टू पोजिशन इट्स मैसिव होता है, ह्यूज का सिनोनिम है, डैश सेपरेटली टू सेंस द स्लाइटेस्ट इंडिकेशन ऑफ द डेंजर। तो ये स्लाइटेस्ट इंडिकेशन ऑफ डेंजर के लिए ये सेपरेट करते हैं मैसिव। कौन सी चीज़ मैसिव, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ह्यूज है, जो अनॉर्मस है, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और यहाँ से आपको एक ग्रामेटिकल टिप भी बताती हूँ डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ किया गया है और यहाँ पे EST जो है ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। कभी भी हमने ये नहीं कहना है कि डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। डिग्री पॉजिटिव होती है, डिग्री कंपैरेटिव होती है, और डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव होती है। जैसे स्लाइट क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है, स्लाइटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, स्लाइटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है हम हमेशा उसके साथ द आर्टिकल लगाते हैं। तो साथ साथ हम यहाँ पे ग्रामर टिप्स भी कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द पैसेज। अंडरस्टैंडिंग हेयर्स। With its wild stare, swift speed, and secretive nature, the Yukis brown hare is the rabbit's mysterious cousin. Even in these days of agriculture intensification, the hare is still to be seen in open countryside, but its number are falling. इनका नंबर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, गिर रहा है। किनका नंबर गिर रहा है, हेयर का नंबर गिर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग करते टाइम आपने कभी भी वो कैप के पीछे इतना नहीं जाना है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज़, कि ज़रूरी नहीं है हमें सारे वर्ड्स के मीनिंग पता हो, हमें सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है जब हम उसे एक सेंटेंस के साथ गो थ्रू हो, ताकि हमें क्लियरली समझ आ जाए कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। सेक्शन ए, लाइक मैनी हार्बीवोरस कौन होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। हार्बीवोरस ब्राउन हेयर्स स्पेंड अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ देयर टाइम फीडिंग। दे प्रेफर टू डू दिस इन द डार्क, वो ऐसा डार्क में करते हैं। बट व्हेन नाइट्स आर शॉर्ट देयर एक्टिविटीज डू स्पिल इनटू डेलाइट आवर्स। Wherever they live, जहाँ पे वो रहते हैं, hares appear to have a fondness of, वो किसके शौकीन होते हैं, for fields with a variety of vegetation। तो मतलब live, वो जहाँ पे रहते हैं वो किस चीज़ के शौकीन होते हैं, vegetation के शौकीन होते हैं, variety of vegetation के, for example short as well as longer clumps of grasses। Studies have demonstrated that they benefited from uncultivated land and other unplowed areas or farms such as field margins. Therefore, if farmers provided patches of woodland in the areas of pasture as well as assorted crops in arable areas, there would be year-round shelter and food, and this could be the key to turning around the current decline in the hare populations। कि ये कारण थे कि करंट डिक्लाइन इन दी हेयर पॉपुलेशन, की जो हेयर की पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने पॉपुलेशन के डिक्लाइन के बारे में बात की है, और यहाँ पे उन्होंने बात की है कि वो फॉन्ड ऑफ किसके फॉन्ड ऑफ हैं, वेजिटेशन के फॉन्ड ऑफ हैं। अगर मैं यहाँ से अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखती हूँ स्टूडेंट्स, तो पैराग्राफ ए के लिए नीड फॉर द पॉपुलेशन रिडक्शन। नीड क्या थी, पॉपुलेशन की रिडक्शन की नीड नहीं था। द प्रॉब्लम विद बीइंग अ फसी ईटर, प्रॉब्लम क्या थी फसी ईटर्स को, रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स। पूरे पैराग्राफ में रिप्रोडक्टिव की बात नहीं हुई है। हेडिंग्स में हम एलिमिनेशन मैथड एंड रीफ्रेजिंग और यूजिंग सिनोनिम यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी हम वही मैथड यूज करेंगे जो ये दोनों मैथड्स हैं। ये प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे टी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें प्रीवियसली वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स के बारे में बात नहीं हुई है। द नीड फॉर द फर्दर सर्च के बारे में बात नहीं हुई। अ पॉसिबल सोल्यूशन टू फॉलिंग नंबर्स, पॉसिबल सोल्यूशंस क्या थे कि जो फॉल हो रहा है उनके नंबर में। करंट डिक्लाइन इन द हेयर पॉपुलेशन, दिस इज द रीजन कि मैंने जो इसको हेडिंग मार्क की है वो क्या की है, 5th हेडिंग मार्क की है। अगर आप यहीं से देखें तो क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में भी बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 34 कैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज द आइडियल हैबिटेट फॉर हेयर्स, क्या आइडियल हैबिटेट था
हेयर्स के लिए। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन सी बनता है, एरियाज विच इंक्लूड अ रेंज ऑफ वेजिटेशन। सो आंसर इज सी, बिकॉज क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे रीड किया है, वेर एवर दे लिव हेयर्स अपीयर टू हैव अ फॉन्डनेस फॉर द फील्ड्स विद अ वैरायटी ऑफ वेजिटेशन। तो सिंपली रिफ्रेश किया हुआ था। और अगर हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे करंट डिक्लाइन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और पॉसिबल सोल्यूशन टू फॉलिंग नंबर्स के बारे में बात हो रही है। तो पहले क्वेश्चंस रीड करने का मेथड ये है कि इतने से पैराग्राफ से अब तक 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट RUP मैथड जब भी आप रीडिंग करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद द बॉडी पैराग्राफ डी। Brown hares have a number of physical adaptations that enable them to survive in open countryside. They have exceptionally large ears that move independently so that a range of sounds can be pinpointed accurately, positioned high up on their heads. The hare's large golden eyes give them 360-degree vision, making it hard to take a hare by surprise. Compared to mammals of a smaller size, hares have a greatly enlarged heart and a higher volume of blood in their bodies, and this allows for superior speed and stamina. In addition, their legs are longer than those of rabbit, enabling hares to run more like a dog and reach speeds of up to 70 kph. kph means kilometer per hour. तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसे क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, पूरे पैराग्राफ में हमने क्या रीड किया कि जो ब्राउन हेयर्स हैं, फिजिकल अडेप्टेशंस देखिए इसमें। अगर देखते हैं यहाँ पे थर्ड लाइन में ईयर्स, उनके एनाटॉमी के बारे में बात हो रही है, उसके बाद आईज के बारे में बात हुई है, हार्ट के बारे में बात हुई है, बॉडीज, लेग्स। तो पूरे इसमें अगर हम देखें उनके बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस और उनमें क्या स्टेमिना है, वो कैसे फंक्शन, इनको ये बॉडी पार्ट्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे आइज के लिए बोला गया था कि 360 डिग्री विजन है ना, मतलब ऑलराउंडर विजन था उनका। जो ईयर्स थे वो लार्ज थे, जिससे वो इजीली मतलब क्या कर लेते हैं, साउंड्स को पिन पॉइंट कर लेते। लेग्स का बताया उन्होंने कि लॉन्गर थी, किसके कंपैरेटिवली, रैबिट के कंपैरेटिवली। तो हर एक उनके बॉडी पार्ट को किसी ना किसी चीज़ के साथ कंपेयर किया गया है। तो अब हेडिंग्स में हम चेक करते हैं। अगर मैं हेडिंग्स की बात करती हूँ, द नीड फॉर पॉपुलेशन रिडक्शन, ये हेडिंग नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पे, रिडक्शन के बारे में कोई बात नहीं हुई है। प्रॉब्लम विद बीइंग फसी ईटर, ईट के बारे में कोई बात नहीं हुई है। रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स के बारे में बात नहीं हुई है। द नीड फॉर फर्दर रिसर्च के बारे में बात नहीं हुई है। जो हमारी हेडिंग नंबर 5 है, ऑलरेडी वी हैव मार्क दिस हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। द फास्टर रनर्स, फास्टेस्ट रनर नहीं आएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे अदर बॉडी पार्ट्स के बारे में भी बात की गई है, सिर्फ स्पेसिफिकली रनिंग उनकी हाईलाइट नहीं हुई है यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे हेडिंग मार्क नहीं कर सकते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। A rather lonely beginning, ये भी नहीं है। A comparison between past and present survival rate, सर्वाइवल के बारे में बात नहीं हुई है। एलिमिनेशन मेथड से ये हेडिंग हम स्किप कर सकते हैं। यूजफुल फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स कौन कौन से फीचर्स हाईलाइट हुए हैं, ईयर्स, आईज, हेड्स, बॉडीज, हार्ट, लेग, ये सारे फिजिकल फीचर्स ही हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की जो हेडिंग बनती है वो बनती है 9th। इसी के साथ गाइज हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमने पहले RUP मेथड फॉलो किया था जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस को रीड कर लिया था और अंडरस्टैंड भी किए, डिमांड को, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लिए थे। और यहाँ पे हमने इस चीज़ को ध्यान रखना है, हमने कंफ्यूज नहीं होना है, अटेंटिव रहना रीडिंग करते हुए। अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो क्वेश्चन नंबर कुछ हमारी समरी भी यहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि 70 kph के आसपास ही हम लोग घूम रहे हैं। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, largely due to its length, legs as well as usual size of heart, leg size, ये सब बात करके आए हैं। और किस चीज़ के बारे में बात की है, an increased amount of blood also give it necessary, कि जो blood है वो क्या करता है, इसको necessary क्या चीज़ देता है, necessary रहता है उनके लिए यहाँ पे, ठीक है। डैश टू कंटिन्यू रनिंग फास्ट मोर सम टाइम, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए, हेयर हैव ग्रेटली लार्ज हार्ट, higher volume of blood in their bodies, allow for superior speed and stamina। तो यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है हमारे क्वेश्चन नंबर का, कि स्टेमिना के बारे में बात हो रही है, ब्लड इन देयर बॉडीज, हाई वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है, लार्ज अमाउंट, हाई वॉल्यूम, पैराफ्रेजिंग की गई है, ब्लड के बारे में बात हो रही है, येस, यहाँ पे भी ब्लड के बारे में बात हो रही है। अगर हम देखें यहाँ पे ब्लड के बारे में बात है, हायर वॉल्यूम के बारे में बात है, यहाँ पे इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड के बारे में बात हो रही है। तो क्या चीज़ नेसेसरी थी उनके लिए, स्टेमिना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 37 बनता है, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे,
स्टेमिना, इट्स STAMINA, स्टेमिना। तो स्मार्ट प्ले किया है, क्वेश्चंस पहले पढ़ने से बेनिफिट हो रहा है, लेकिन हेडिंग्स नहीं पढ़ेंगे। रिमेनिंग समरी के क्वेश्चंस हमने पहले रीड कर लिए थे, एमसीक्यूज पहले रीड कर लिए थे, जिससे हमें हिंट हो गया है कि हमें अपने पैराग्राफ में क्या ढूंढना है। इसी के साथ गाइज और भी एक बार क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे और भी हम क्वेश्चंस को क्रॉस चेक कर लेते हैं। रनिंग हेयर रिजेंबल्स दी, जो रनिंग हेयर है वो रिजेंबल करता है। यहाँ पे अगर देखा जाए enabling hairs to run more like a मतलब रिजेंबल करने की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 38 मोर लाइक रिफ्रेश किया गया, रिजेंबल्स के बारे में बात की है। किसके साथ रिजेंबल करता है? क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 का आंसर क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे? डॉग, क्योंकि मोर क्लोजली दैन इट्स रिलेटिव द रैबिट। रैबिट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रैबिट के बारे में उन्होंने बात ऑलरेडी कर रखी है। हेयर वर्ड दे रखा है, तो हमारे पास जो अनदर कैटेगरी ऑफ एनिमल बचती है वो कौन सी बचती है? डॉग। मोर लाइक के बारे में बात हो रही है तो रिजेंबल लाइक के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं मैम मैमल्स आंसर हो सकता है। मैमल्स आंसर इसलिए ही नहीं है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारी पूरी रीफ्रेजिंग है, जो हम सीक्वेंस चेक कर रहे हैं, रैबिट, हेयर, ये सब हमें यहाँ पे कीवर्ड्स मिल रहे हैं, तो इसी के साथ वो मोर लाइक रीफ्रेजिंग के साथ वाला कीवर्ड उठाएंगे। मैमल आंसर नहीं बनेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। डॉग इज द करेक्ट आंसर। और इस पैराग्राफ से हमें क्या हेल्प होने वाली है, जो अभी हमने रीड किया है पैराग्राफ बी। द हेयर हैज सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प इट टू अवॉइड कैप्चर। हेयर के पास अदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको हेल्प करेंगी अवॉइड करने के लिए। किस चीज को? कैप्चर को। दैट द फर्स्ट इज इट्स एक्सीलेंट ऑल राउंड। ऑल राउंड जब हम रीड कर रहे थे तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ऑल राउंड क्या है? द पोजिशन हाई अप, यहाँ पे हमने रीड किया था पोजिशन हाई अप ऑन देयर हेड्स द हेयर्स लार्ज गोल्डन आईज गिव देम 360 डिग्री विजन। ऑल राउंड 360 क्या होता है? जो ऑल राउंड हो, पैराफ्रेजिंग से किया हुआ है। तो 39 क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया है? विजन। ये भी सॉल्व हो गया यहीं से हमारा। अभी भी हम इसको आगे कंटिन्यू करके देखते हैं। दिस मीन्स दैट प्रेडेटर्स कैन नॉट इजीली क्रीप अप बिहाइंड इट। Another feature is its ability to position its massive मतलब huge, large, बड़ा। तो ये आपको सिनोनिम्स थोड़े से वोकैबुलरी के ऊपर आपने ग्रिप रखनी है। आई नो मैंने आपको यही कहा है कि वोकैब के पीछे नहीं भागने, लेकिन ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे मैसिव, ह्यूज, अनॉर्मस, ये थोड़ा सा आपको गाइस इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। मैसिव, कुछ चीज़ें जो मैसिव है, जो ह्यूज है, जो लार्ज है, सेपरेटली टू सेंस द स्लाइटेस्ट इंडिकेशन ऑफ द डेंजर। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ they have exceptionally large किसका सिनोनिम हो सकता है? मैसिव का। ears that move independently so that a range of sounds can be pinpointed accurately। तो यहाँ पे जो 40 क्वेश्चन का आंसर आएगा ears। तो यहाँ से स्टूडेंट हमने कॉन्शियस रहना है। देखिए हमें क्या बेनिफिट हुआ, एक हमारी 29th हेडिंग सॉल्व हो गई और उसी पैराग्राफ से हमारी ये सारी समरी भी कंप्लीट होगी। हम इसलिए कॉन्शियस थे क्योंकि हमने ये वर्ड्स ये रीड कर रखी थी समरी, पहले हमने इसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ था। जैसे ही 70 kph आया मैं अलर्ट हो गई क्योंकि मैंने यहाँ पे 70 kph के बारे में पढ़ा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताती हूँ, जब मैं ये समरी सॉल्व करी थी तो स्टूडेंट्स आपने ये नोटिस किया है कि इसके जो क्वेश्चंस की लोकेशन मिली है हमें समरी की, वो जंबल मिली है। तो कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि आपको सारे आंसर सिक्वेंशियली मिलेंगे। आपके सामने ही है बॉडी पैराग्राफ 1, जिसमें हमने क्या किया है, इस बॉडी पैराग्राफ बी में हमने सारे के सारे जो लोकेशंस मार्क किए हैं समरी सॉल्व करने के लिए, वो जंबल मिली है। तो गाइज ये स्पेसिफिकली वीडियो बनाने का रीज़न ही ये है कि जो लोग कहते हैं जीटी स्टूडेंट्स की मैम पैसेज 3 हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है क्योंकि वो एकेडमिक बेस्ड होता है ना, और जो प्रीवियस सेक्शंस होते हैं वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ऑल्दो ये आपका एकेडमिक बेस्ड है, लेकिन इसका बेनिफिट यही रहता है कि क्योंकि इसमें एक ऐसा कुछ ना कुछ क्लॉज आ जाता है जहाँ पे आपके बाकी के क्वेश्चंस भी साइमल्टेनियसली सॉल्व होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हैं, सिर्फ आपके अटेंटिव होने की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए रीड करते हैं बॉडी पैराग्राफ सी। ब्राउन हेयर्स हैव अनयूजुअल लाइफस्टाइल्स for their large size, breeding from a young age and producing many leverets babies को बोलते हैं उनके। There are about 3 litters of up to 4 leverets every year. Both males and females are able to breed at about 7 months old, but they have to be quick because they seldom कभी कभार seldom live for more than 2 years. The breeding season, breeding babies, breeding ब्रीड, हर एक लाइन में आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान से रीड करिए यहाँ से। ब्रीडिंग,
live with babies, again breed. Season runs from January to October. By late February, it's February. Please इसके pronunciation को ध्यान में रखिए. Most females are pregnant or giving birth to their first litter of the year. So it seems strange, therefore it is in March, when the breeding season is already underway, that hares seemingly go mad, boxing, dancing, running and fighting. This has given rise to age-old reference to mad March hares. In fact, boxing occurs throughout the breeding season, but people tend to see this behavior more often in March. This is because in the succeeding months, dusk, the time when hares are most active, it's later when fewer people are about. Crops and vegetations are also taller, hiding the hares from view. Though often it is thought that they are males fighting over females, boxing hares are usually females fighting off males. Hares are mostly solitary, but a female fights off a series of males until she is ready to mate. Mate means reproduction, breeding, pregnant, mate. ये सब किसकी तरफ इंडिकेशंस दे रहे हैं? उनके रिप्रोडक्शन पैटर्न्स की तरफ. सीजन्स बताए गए हैं, कितने वो करते हैं. 7 मंथ का टाइम यहाँ पे हमें दिया है. ब्रीड अबाउट 7 मंथ के बारे में बात हो रही है. ब्रीडिंग सीजन दिया हुआ है जनवरी टू फरवरी. बाय लेट फरवरी करके बात की गई है. फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं बट फॉर फर्स्ट लिटर ऑफ द ईयर. तो यहाँ पे आपको मार्च कुछ मंथ्स भी हाईलाइट किए हैं. जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, मार्च ब्रीडिंग सीजन करके बात की गई है. बेबीज के बारे में बात की गई है. 7 मंथ के बारे में बात की गई है. मेट, रिप्रोडक्शन. तो अगर इसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो पूरे पैराग्राफ में कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग हमें क्लू मिल रहे हैं. तो एक बार हेडिंग्स चेक कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स. यहाँ से हम लोग द नीड फॉर पॉपुलेशन रिडक्शन, नो. प्रॉब्लम विद बीइंग फसी ईटर, नो. रिप्रोडक्टिव पैटर्न, यस. तो पैराग्राफ सी क्वेश्चन नंबर 30 हमारा यहाँ से सॉल्व हो रहा है. तो हम इसको यहाँ से हेडिंग मार्क करेंगे 3, रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स. Let's start with the paragraph D. But how can females manage to do this while simultaneously feeding themselves and rearing their young? The reason is that hares have evolved such self-sufficient young. Unlike baby rabbits, leopards are born furry and mobile. They weigh about 100 grams at birth and are immediately left to their own devices by their mothers. Immediately left to their own devices by their mothers. A few days later, the members of the litter creep away to create their own individual resting place known as forms. Incredibly अविश्वसनीय, unbelievable का सिनोनियम है. तो एक न्यू वर्ड हमने यहाँ से लर्न किया है, incredibly. Their mother visits them ओनली वंस एवरी 24 आवर्स. एक तो यहाँ पे ये हाईलाइटिंग जा रहा है कि विजिट करती हैं ओनली वंस 24. क्यों? क्योंकि उन्हें इमीडिएट द बर्थ दे आर लेफ्ट बाय देयर ओन डिवाइसेस बाय देयर मदर्स. तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, क्या एक सरप्राइजिंग फैक्ट देखा हमने कि उनकी मदर उनको बर्थ के इमीडिएट बाद ही छोड़ देती हैं और वो उन्हें सिर्फ 24 आवर्स में एक ही बार विजिट करने आती हैं. ये बहुत इनक्रेडिबल फैक्ट था. इवन देन शी ओनली सकल्स देम फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट्स ईच. This lack of family contact seems harsh to us. इस तरह का जो फैमिली कॉन्टेक्ट है बहुत कम, हमें कुछ हार्श है ना, कुछ रूट सा दिखाई दे रहा है. बट इट इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट ड्रॉज लेस अटेंशन फ्रॉम प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स कौन होते हैं? शिकारी. ऐसा क्यों करते थे वो? ताकि प्रीडेटर्स जो है, शिकारी हैं, उनके बच्चे की तरफ कम ध्यान दें, मतलब वो ज़्यादा अटेंशन उनके ड्रॉ ना कर पाएँ. At the tender age of 2 weeks, leopards start to feed themselves while still drinking their mother's milk. They grow swiftly and are fully weaned at 4 weeks, reaching adult weight at about 6 months. तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या है कि जो मदर है बर्थ के बाद बेबी को एकदम से अकेला छोड़ देती हैं और फिर वो उसे सिर्फ 24 आवर्स में एक ही बार विजिट करने आते हैं. इसके पीछे का रीज़न बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग था कि ताकि जो उनके वहाँ के प्रीडेटर्स हैं वो उनके बच्चे की तरफ ना जा सके. इट मीन्स उनका जो ये पर्पस था, मतलब अपने बेबी को वंस इन 24 आवर विजिट करने का, उसका रीज़न ये था सो दैट दे कैन ड्रॉ लेस अटेंशन ऑफ द प्रीडेटर्स. तो अब यहाँ से हम चेक करते हैं 31st क्वेश्चन के लिए कि कौन सी हेडिंग बनती है. अगेन प्रोडक्शन पॉपुलेशन रिडक्शन के बारे में कोई बात नहीं हुई है. फसी ईटर के बारे में बात नहीं हुई. रिप्रोडक्टिव हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं. नीड फॉर फर्दर रिसर्च के बारे में बात नहीं हुई है. 5th हम मार्क कर चुके हैं. फास्टेस्ट रनर नहीं है.
A rather lonely beginning. Yes, this could be the heading. क्यों? क्योंकि वो पैदा होते ही एकदम से अकेले छोड़ दिए जाते हैं. यहाँ पे हमने देखा है immediately left to their own devices by their mothers. Once visit only 24 hours, ये जो हमने रीड किया अभी है ना, only once every 24 hours में जो उनको विजिट किया जाता है. तो ये जो उनके बेबीज के लिए ये क्या है, एक लोनली बिगनिंग है. तो यहाँ से अगर हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 37 की जो हेडिंग बनती है वो क्या बनती है, 7th. यहीं पे हम कॉन्शियस रहेंगे. यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन नंबर 35 देखा था कि when levrets are living alone they are not visited often by their mothers because उनके मदर्स उनको often विजिट नहीं करती हैं. क्यों? इसका रीजन क्या जस्टिफाई करना था यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स. इसका जो 35th क्वेश्चन का आंसर है, क्या रीजन था कि क्यों उनकी मदर उनको एकदम से अकेला छोड़ देती और वो अक्सर उन्हें विजिट क्यों नहीं करती थी. This helps to protect them from being eaten by other animals. The forms are so far apart. They are very energetic from a surprisingly early age. They know how to find their own food from birth. तो these are not the reasons. Reasons क्या थे? To protect. क्यों? क्योंकि protect के बारे में यहाँ पे predators के बारे में बात हुई थी ना, draw less attention of the predators. तो ये एक strategy थी जो उनके पेरेंट्स यूज करते थे. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ predators क्या होते हैं, जो दूसरे एनिमल हैं, जो दूसरे एनिमल एज अ शिकारी उनके बेबीज को हार्म कर सकते हैं. सो जो 35th क्वेश्चन का आंसर बनता है वो ए बनेगा. दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग ईटन बाय अदर एनिमल्स. तो स्मार्ट प्ले करना है स्टूडेंट्स. मैं बार बार एक ही लाइन पे फोकस करती हूँ कि आपको आरयूपी मेथड जरूर एप्लीकेबल करना है, लेकिन हेडिंग वाले क्वेश्चंस को नहीं आपने रीड करना है. बाकी रेस्ट ऑफ द रीडिंग के क्वेश्चंस को आप रीड जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होगा, स्मार्ट प्ले होगा, आपका टाइम सेव होगा. आपको बार बार उस क्वेश्चन को रीड करके उसके लिए बार बार सारे पैसेज के साथ गो थ्रू नहीं होना पड़ेगा. जब आप उससे रीड कर रहे होंगे यू विल गेट द हिंट. जैसे अभी मुझे पता था कि यहाँ पे मैंने मदर्स के रिगार्डिंग कुछ कंटेंट पढ़ा था और मदर वर्ड एग्जैक्टली मुझे यहाँ डी पैराग्राफ में ही मिलने वाला है. तो ऐसे आपने भी अटेंटिव रहना है और पहले इसको जरूर एप्लीकेबल करना है आरयूपी मेथड को अपना रीडिंग पैसेज स्टार्ट करने से पहले. तो आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा. टाइम मैनेजमेंट के लिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी रहेगी. नेक्स्ट हम रीड करते हैं पैराग्राफ ई. Researchers have shown that hare's milk is extremely rich and fatty, so a little goes on a long way in order to produce such nutritious milk. Females need a high quality, high calorie diet. Hares are selective feeders. Hare are selective feeders at the best time. Unlike many herbivores, they can't sit. वो नहीं कर सकते हैं. Unlike, dissimilarity बता रहे हैं. They can't sit around waiting to digest low quality food. वो नहीं वेट कर सकते लो क्वालिटी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. तो मतलब कंपैरिजन किया गया उनके बीच की डिसिमिलरिटीज को हाईलाइट किया गया. किन के साथ हाईलाइट किया गया? अदर हेर्बिवोरस के साथ किया गया. दे नीड हाई एनर्जी हर्ब्स, अदर लीव्स इन ऑर्डर टू स्प्रिंग. दिस कॉजेज them problems when faced with the small alterations. Alterations कहते हैं जब changes आती हैं in the availability of the food and abundance, so as well as reproduction in the diversity of, so as well as reductions in the diversity of farmland habitat. The decline in the range of food plants is injurious to hares. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ई पैराग्राफ के लिए हम लोकेशन देख लेते हैं कि क्या लोकेशन बनने वाला है हमारा. यहाँ पे क्या हेडिंग हम मार्क कर सकते हैं, इसको कैसे होगा ये ई पैराग्राफ के लिए. क्या हो सकता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, प्रॉब्लम विद बीइंग अ फॉसी ईटर. तो ये हेडिंग इसके लिए मार्क कर सकते हैं. ऑफ कोर्स इसी के लिए मार्क कर सकते हैं. ईट स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो गया था. मिल्क, मिल्क के बाद क्या हुआ, न्यूट्रिशियस मिल्क. सिलेक्टिव है वो अपने डाइट को लेके. फीडर्स के बारे में बात हो रही है, फूड के बारे में बात हो रही है, डाइजेशन के बारे में बात हो रही है. वो डिफिकल्टीज फेस करते हैं जब उनके फूड अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज में क्या आती हैं, ऑल्टरेशंस आती हैं. जब रिडक्शंस होती हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी ऑफ फार्मलैंड हैबिटेट में, ये डिक्लाइन करते हैं फूड प्लांट्स की. इससे इंजरीज हो सकती हैं, इंजीरियस हो सकता है ये किसके लिए, हेयर्स के लिए. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं द प्रॉब्लम विद बीइंग अ फसी हीटर, तो यहाँ पे जो 32nd क्वेश्चन की हेडिंग बनती है वो हमारे लिए क्या हाईलाइट होगी, सेकंड. क्वेश्चन नंबर 33 पैराग्राफ एफ के लिए अब हम चेक करेंगे कि क्या हेडिंग बनती है हमारे पास. तो यहीं पे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 32 की जो हेडिंग मार्क की है वो हमने हेडिंग मार्क की है सेकंड, द प्रॉब्लम विद बीइंग अ फसी ईटर. लेकिन यहाँ पे अभी हमारा ये स्टॉप नहीं हुआ है. यहाँ से हमारा एक स्मार्ट प्ले करेंगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. व्हाट डज द राइटर सजेस्ट, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट द अडल्ट हेयर्स डाइट. क्या सजेस्ट कर रहा है वो, उन्हें क्या इश्यूज आ रहे थे. दे नीड सम प्लांट्स विद हाई फैट कंटेंट. They need time to digest the plants they eat. It is difficult for them to adapt changes in the vegetations. It is vital for them to have a supply of one particular herb. तो 36 क्वेश्चन, उनको क्या इश्यूज आ रहे थे,
They faced problems with the smallest alterations in the availability of the food. It is difficult for them to adapt changes in vegetation. Here the answer is C. तो अगेन देखिए कितना स्मार्ट प्ले हो रहा है. जब से बी पैराग्राफ हमने रीड किया है, हमारी समरी कंप्लीट हो गई है. सी पैराग्राफ से हमारे 2 क्वेश्चंस निकल गए हैं. देन अभी डी पैराग्राफ करने के बाद हमारे ई पैराग्राफ पे जब हम आए हैं तो अगेन हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. एक हेडिंग सॉल्व हो रही है और एक हमारा क्वेश्चन नंबर 36 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है. तो आगे हम देखते हैं F. Let's start with the paragraph F. The rapid turnaround in the breeding cycle suggests that hares should in principle be able to increase their populations quickly to exploit new habitats. They certainly used to studies show that hares evolved on the open plains and spread rapidly westward from Black Sea after the last ice age, though they were probably introduced to Britain as a species to be hunted for the pot by Romans. But today's मैंने आपको रीडिंग स्टार्ट होने से पहले बताया था कि कुछ टाइम के बारे में यहाँ पे बात जरूर होती है रीडिंग में. But today's hares are thwarted by lack of rich farmland habitat when the delicate herbs and other plants they depend on area plowed up by poisoned by herbicides. These wonderful agile runners disappeared too, taking with them some of the wilderness from our lives. तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कहीं ना कहीं कुछ जो उन्होंने पीरियड्स को लेके कंपैरिजन करा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 33 क्वेश्चन के लिए कि क्या बात कर रहे हैं कि जो रैपिड टर्न अराउंड हुए हैं, क्या हुए हैं रैपिड टर्न अराउंड, मतलब चेंजेस के बारे में कहीं ना कहीं हाईलाइट होने की बात की है. कंपैरिजन किया जा रहा है, रैपिड टर्न अराउंड हुआ है ब्रीडिंग साइकिल के बीच में. ठीक है, दे सर्टनली यूज, वो स्टडीज क्यों ले रहे हैं. ठीक है, कौन सी जो रैपिडली वेस्टवर्ड से कहाँ से आई है, ब्लैक सी से आफ्टर द आइस एज के लिए आई है ब्रिटेन. बट टुडे, लेकिन आज क्या हो रहा है, रैपिड टर्न अराउंड, देन आइस एज पीरियड लिया है, फिर बट टुडे. तो कंपैरिजन हो रहा है किसके बिटवीन, सर्वाइवल रेट्स के बिटवीन कंपैरिजन हो रहा है. हम कह सकते हैं यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारी जो हेडिंग बनती है कंपैरिजन बिटवीन पास्ट एंड, यहाँ से अगर हम देखा जाए तो यहाँ एक कंपैरिजन बन रहा है, कंपैरिजन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट सर्वाइवल रेट्स. क्यों, क्योंकि यहाँ पे रैपिड टर्न अराउंड के बारे में बात हुई है. ये उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ आइस एज पीरियड लिया, बट टुडे अगेन जो उनका जो लिया गया है हेयर्स का जो कंपैरिजन किया गया है, जो उनकी पॉपुलेशन को की इंक्रीज हुई है. फिर स्टडी ने ये शो किया है कि वो इवॉल्व करते थे ओपन प्लान पे, देन वेस्टवर्ड से आए थे, इंट्रोड्यूस किया है ये जो स्पीशीज हंट हुई हैं रोमन्स द्वारा. उसके बाद रिच फार्मलैंड की वजह से हर्ब्स जो डेलिकेट थे. अगेन ये सारे जो उन्होंने सिनेरियोज लिए हैं वो किसको बता रहे हैं, उनके सर्वाइवल रेट्स को कंपैरिजन कर रहे हैं. कौन से सर्वाइवल रेट्स, जो पास्ट और प्रेजेंट के लिए दिए गए हैं. इसलिए इसकी जो हेडिंग बनती है वो क्या बनती है, हेडिंग नंबर 8. तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमने अपनी सारी हेडिंग्स भी बहुत इजीली सॉल्व कर ली है. एमसीक्यूज और जो हमारी समरी थी वो तो इजीली बॉडी पैराग्राफ बी से हो गई है. तो मैं आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ आज के बाद अगर आपको कोई भी जनरल स्टूडेंट को रीडिंग में सेक्शन 3 सॉल्व करते हुए कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे. क्यों, क्योंकि इनमें एक फियर फैक्टर रहता है कि ये एकेडमिक बेस्ड है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा. लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटेजी को एप्लीकेबल करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट का जो इशू है वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा. आप इजीली अपनी रीडिंग कर लेंगे. इनफैक्ट आपके पास कुछ टाइम भी बच जाएगा एंड में अपने क्वेश्चंस को क्रॉस चेक करने के लिए. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू विल एप्लीकेबल द सेम स्ट्रेटेजी व्हेन यू डू रीडिंग. Wish you best of luck. Till then, stay happy and stay healthy. Thank you.